हेलो जेमिनीज, मेरे इस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए 2024 की फोरकास्ट रीडिंग है जेमिनीज। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि 2024 आप लोगों के लिए क्या लेके आ रहा है, क्या स्टोर किया हुआ है। ओके, और ईच मंथ वाइज हम लोग देखेंगे कि आपके हर महीने कैसे रहने वाले हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि एनिमल स्पिरिट गाइड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, कुछ ऑरिकल्स कार्ड की जगह देखते हैं कि वो आपको ओवरऑल क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके जेमिनीज, और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, नहीं वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके जेमिनीज, लेट्स सी व्हाट्स द मैसेज फॉर यू। Dragon, supernatural. Okay, you are the ancient wise says you can shape shift at will. Mastery is your destiny. Rise with dignity. Okay, this is the card of dragon. Dragon is all about guys. You have all the tools. सबसे पहली बात, okay, मे भी शायद हो सकता है जेमिनीज अभी आप लोगों की लाइफ में पिछले 2.5 साल से, जैसे कि मैं पहले भी कहती आ रही थी बहुत पहले, कि बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। ओके, जैसे सैटर्न ने चेंज किया तो यू आर द शेप शिफ्टर। आप अपनी लाइफ के शेप शिफ्टर हो, जस्ट लाइक अ ड्रैगन। ड्रैगन के पास में सारे टूल्स हैं। ड्रैगन इमोशनली भी फुलफिल में है, पैशनेट भी है, एंड वो कहीं पर भी सर्वाइव कर सकते हैं। उसी तरीके से जेमिनी कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में भी चेंजेस के कगार पे। ओके, ये चेंजेस हो सकते हैं अपने स्टेबिलिटी के लिए हो, घर के लिए हो, लव लाइफ के लिए हो। ओके, किसी के लाइफ में चेंजेस आ चुके होंगे, किसी के लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। ओके, तो ये साल आप अपने ना लाइफ में कुछ लोग चेंजेस लेके आ रहे हैं, कुछ लोग अपने स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। ओके, 2024। और गाइस कुछ लोग हो सकता है ना गाइस कि स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं ये साल। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ सुपर नेचुरल एंड यूनिवर्स आपके साथ में। तो यूज योर इंट्यूशन। ये साल कोई भी काम करने से पहले अपने आप में झांकिएगा और जो आपके लाइफ में मैसेजेस आ रहा है, यू फील गुड, देन इम्प्लीमेंट कीजिएगा। ओके, वेरी नाइस कार्ड। किसी के लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं या फिर किसी के लाइफ में चेंजेस हो चुके हैं तो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं और भी ज़्यादा स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हैं 2024 में। ओके जेमिनीज, लेट्स सी व्हाट्स द एक्टिवेट कार्ड फॉर यू इन दिस ईयर। क्या एक्टिवेट होने वाला है? ओके, डायनामिक, सी ट्रायंगुलर and 23. 2 plus 3 is 5. 5 is all about change. Okay, and it says the frequency of dynamic support our ability to harmonize between layer and aspect of different origin and frequency. It helps us to put together a reality that is made up of many different elements, both familiar and completely new, with ease, grace and great joy. डायनामिक इज ऑल अबाउट गाइस चेंज। इसलिए मैंने पहले कहा कि कहीं ना कहीं किसी की लाइफ में चेंजेस हो चुकी हैं, किसी की लाइफ में चेंजेस होने वाली है, बिकॉज ट्रायंगुलर इज ऑल अबाउट गाइस मटेरियल वर्ल्ड। ओके, मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि किसी की मनी बस स्टक थे तो उसमें बिग चेंजेस आ रहे हैं। कुछ लोगों की इनकम नहीं हो पा रही थी, किसी के पास में जॉब नहीं था, किसी के पास में अपने स्टकनेस में से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। तो 2024 में देयर इज अ डायनामिक फ्रीक्वेंसी चेंज। ओके, ब्यूटीफुल एनर्जी। सी, कहीं ना कहीं किसी की सोशल नेटवर्किंग अलग हो गई थी या फिर नेटवर्किंग से दूर चले गए थे, तो यहाँ पर कनेक्ट हो रहे हैं। ओके, वो फिर से कनेक्ट होके एक सोशल नेटवर्किंग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द blessing for you Gemini in this year. What's the blessing for Geminis? What's the blessing for Geminis? Let's see.
द ब्लेसिंग ऑफ प्रोटेक्शन। ओके गाइज, कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे, जो भी आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आना चाह रहे हो, अपने गोल को इम्प्लीमेंट कर रहे हो, न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हो, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओके, प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपके ड्रीम को, अपने गोल को, अपने स्टेबिलिटी को, अपने ग्रोथ को, आपके दिस इज सी ओक ट्री है, आपके जो भी वॉइस अभी तक आपने सीखा है अपने जड़ों को मजबूत करने के लिए। ओके, तो उसको यूनिवर्स प्रोटेक्शन दे रहे, यू आर प्रोटेक्टेड। ओके गाइस, जो भी आपके पास के सिनारियो थे उससे आप वाइज हो गए, उससे आप उभर चुके हो, नाउ यू आर प्रोटेक्टेड। यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओके गाइस, इस साल आपको ब्लेसिंग मिल रहा है प्रोटेक्शन का, जो भी आपकी लाइफ में चेंजेस हैं, बट यूज योर इंट्यूशन। अगर आप कुएं में कूद जाओगे तो यूनिवर्स प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? ओके, उसके लिए हमको समझना पड़ेगा कि नहीं, मैं कुएं में कूद जाऊंगा तो मर जाऊंगा बोल के, राइट? तो इसीलिए जो भी आप काम करोगे सोच समझ के काम कीजिएगा, एंड यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं आपके इंट्यूशन के जरिए आपके लाइफ में चेंज लेके आने के लिए। ओके, सो लेट्स सी व्हाट्स द सरेंडर कार्ड। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द सरेंडर। इस साल आपको क्या सरेंडर करना है जेमिनी, ताकि आप वो सरेंडर करके अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जा सको। व्हाट्स द सरेंडर फॉर जेमिनीज, ये साल आप जेमिनीज को क्या सरेंडर करना है ताकि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके, अबंडेंस की तरफ बढ़ सके, ग्रोथ की तरफ बढ़ सके। व्हाट्स द सरेंडर फॉर जेमिनीज? ओह, टू कार्ड सॉरी गाइस। सरेंडर कीजिए अपने फियर को। मैं भी शायद कुछ लोग हो सकता है ना कि ये साल 2024 में, इन 2023 में कहीं ना कहीं फियर की वजह से या फिर किसी चीज़ के खो जाने की वजह से डर के मारे वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तो अपनी फियर को ड्रॉप कर दीजिए, क्योंकि यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओके, फियर को अगर सरेंडर करेंगे, कुछ होता है ना, कुछ चीज़ स्टार्ट करने से पहले हमको डर लगता है कि नहीं हम स्टार्ट करें या ना करें। ओके, एक हिचकिचाहट आती है, तो वो हिचकिचाहट को साइड में रखिए एंड कॉन्फिडेंटली अपने काम कीजिए। ये ध्यान में रखिएगा कि यूनिवर्स आपको पॉजिटिव चेंज लेके आने के लिए पुश कर रहा है, एंड यू आर प्रोटेक्टेड। ओके, तो सरेंडर करना है अपने डर को। ये किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। लव लाइफ में अगर आप डर रहे हो कि नहीं मैं इस पर्सन को खो दूंगी तो मेरा क्या होगा, अगर खोना होगा तो खो दोगे, राइट? बट अगर आप राइट हो और आप राइट काम कर रहे हो तो डरने की कोई जरूरत नहीं, राइट? तो इसीलिए जो भी आपकी फियर है किसी भी चीज को लेके, तो उस फियर को सरेंडर करना है एंड लगन से, मेहनत से काम कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ जाओ किसी भी सिनारियो में। ओके जेमिनीज, मैं जस्ट कीवर्ड बोल रही हूँ, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कीवर्ड को इस्तेमाल करती है। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपके घर के मामलों में प्रॉब्लम चल रही है, ओके, और आप ना बहुत टाइम से घर के मामले में प्रॉब्लम तो चल रही है, बट आप बोल नहीं पा रहे हो। ओके, बोल नहीं पा रहे हो कि अगर मैं बोल दूंगी या बोल दूंगा तो फैमिली टूट जाएगी बोल के। ओके, तो वो जो डर है ना, उस डर को साइड में रखें, और आप अगर सही बोल रहे हो तो यूनिवर्स आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आएंगे। जो आपके घर में प्रॉब्लम चल रही थी उसमें आपने इंटरफेयर कर दिया, सही बात बोल दी, तो there is the positive change। ओके, जस्ट लाइक दैट। तो यूनिवर्स यही बोलना चाह रहे हैं कि जो भी आपकी फेयर है उसको साइड में रखिए, उसको सरेंडर कीजिए एंड एफर्ट डालिए, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको। ओके, एंड किसी के लिए हो सकता है सरेंडर योर नीड टू ऑलवेज बी राइट। ओके, गिव अदर द गिफ्ट ऑफ लेटिंग देम बी राइट, बी यील्डिंग नॉट रिसीव, दिस विल हेल्प रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट एंड इम्प्रूव योर रिलेशनशिप। कहीं ना कहीं सेकंड मैसेज ये है जेमिनीज कि मैं भी शायद हो सकता है कि आप लोग ना बहुत ज़्यादा बोलते हो, दूसरों को बोलने नहीं देते, तो दूसरों को भी बोलने दीजिए। ओके, ताकि उनकी भी पॉइंट ऑफ व्यू आपको समझ में आए। ओके, अगर आप ही बोलते रहोगे, दूसरे की बात नहीं समझोगे, तो वो रिलेशनशिप में खटास आ जाती है या फिर ब्रेकअप हो जाता है। तो ये मैं यही ये कार्ड में इससे उनके लिए बोलना चाहूँगी जो रिलेशनशिप में है, लव वाइज या फिर
फ्रेंडशिप वाइज या फिर घरेलू वाइज, तो सामने वाले का भी पॉइंट ऑफ व्यू देखिए, ओके, समझिए, ताकि आपने कोई भी प्रॉब्लम हो उसका सोल्यूशन निकाल के आ सको। ओके, आप ही मत बोलते रहिए क्योंकि जेमिनी लोग ना सामने वाले को बोलने ही नहीं देते, बोलते रहते जब तक उनकी बातें खत्म नहीं हो जाती। तो ओके, तो सरेंडर करना है अपने डर को, सरेंडर करना है, सरेंडर करना है कि आप हमेशा राइट हो। उसको, हम इंसान हैं, हमेशा राइट तो नहीं हो सकते, राइट जेमिनी? तो सरेंडर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आप राइट हो, दूसरे की सलाह भी लीजिएगा, बिजनेस में हो या फिर कोई भी अगर डिसीजन लेना चाहते हो तो सलाह मशवरा करके फिर जाके डिसीजन लीजिएगा। ओके, आई नो चेंज के लिए आप कुछ ना कुछ किसी भी एरिया में चेंज लेके आना चाहोगे, उसके लिए आप डिसीजन भी लोगे, तो 4 लोगों से सलाह मशवरा करके डिसीजन लीजिएगा ताकि आप अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको। ओके, सो लेट्स सी व्हाट्स द मैजिकल, क्या यूनिवर्स आपको मैजिकल दे रहे हैं ये ईयर? व्हाट्स द मैजिकल फॉर जेमिनीज? व्हाट्स द मैजिकल कार्ड फॉर जेमिनीज? क्या मैजिकल आ रहा है जेमिनी के लिए, बताइए। व्हाट्स द मैजिकल कार्ड फॉर जेमिनीज? थैंक यू। हाँ गाइस, ये साल आप लोगों के लिए मैजिकल आ रहा है कनेक्शन। ओके, न्यू कनेक्शन बढ़ते हुए दिख रहे हैं, फ्रेंडशिप आ रही है, पॉजिटिव पक्के वाले दोस्त बोलते हैं ना, वो आ रहे हैं, सपोर्ट आ रहा है, रीयूनियन हो रहे हो, कनेक्शन बढ़ रहे हैं, हैप्पीनेस आ रहा है, अबंडेंस आ रहा है, पीस आ रहा है, सेलिब्रेशन हो रहा है। ओके, तो मैं ये बोलना चाहूँगी यूनिवर्स ये साल आपको फ्रेंडशिप दे रहे हैं, पक्के वाले फ्रेंडशिप। अगर कोई रीयूनियन भी होना चाहते तो वो भी हो रहे हैं। ओके, तो ये साल न्यू कनेक्शन बढ़ रहे हैं ताकि आप अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको एंड सक्सेस की तरफ बढ़ सको। तो यूनिवर्स आपको मैजिकल तौर पे एक एक नहीं, बहुत सारे अच्छे अच्छे दोस्त दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, कनेक्शन दे रहे हैं, पार्टनरशिप दे रहे हैं, पीस दे रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी what's the spirit message for you? What's the spirit message for Geminis? What's the spirit message for Geminis? Oh, Sarina. Okay. And it says, I am the angel of abundance. You will receive the money that you need, and God is in charge of how that will happen. Have faith. Okay. तो guys, यूनिवर्स आपके साथ में, अगर किसी के मनी प्रॉब्लम चल रही है, हैप्पीनेस में स्टक है कहीं ना कहीं, या फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर के खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, कैसे मैनेज करें, तो गाइस फेथ रखिएगा। ओके, फेथ रखिएगा, बिकॉज उसके लिए यूनिवर्स आप काम कर रहे हैं, जो बोलते हैं ना राइट टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग, एफर्ट डालिएगा एंड डिवाइन टाइमिंग पे आपके जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आप चाहते हो वो आपके पास में आ रहे हैं। ओके, मनी हो या कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी चाहते हो या फिर कोई सोल्यूशन चाहते हो, सपोर्ट चाहते हो, यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। तो जस्ट हैव फेथ। ओके, फेथ रखिएगा क्योंकि यूनिवर्स आपको ना प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, फेथ भी रखना है। ओके, बस अपने डर को, अपनी हिचकिचाहट को साइड में रखिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको। जेमिनीज, let's see what the astrological part says. Which sign, which house, which planet ये साल आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने वाले देखते हैं। ओके, what's the planet sign and houses for Gemini? Okay, one more card for Gemini. One more card for Gemini. One more card, please. Thank you. What's the zodiac sign? Pisces. Pisces. Geminis, maybe शायद you're dealing with Pisces, या फिर आपके चार्ट में Pisces 10th हाउस में आता है, तो मे भी शायद हो सकता है कि जो भी आपकी लाइफ में ना करियर वाइज लॉस हुआ था, या फिर ऑदे वाइज आप थोड़े डाउन चले गए थे, या फिर आपको रिकग्नाइज नहीं मिल रहा था, आपको कहीं ना कहीं
यू नो लॉस हो गया था, तो ये साल आप उस लॉस को चेंज कर रहे हो। ओके, ये लॉस हो सकता है जॉब चली गई हो तो जॉब मिल रही है, मनी चला गया हो तो मनी मिल रहा है, या फिर किसी के लिए हो सकता है कि इमोशनल तौर से अगर ये साल ना अप्स एंड डाउन्स वाला है तो पीस बना के चलिएगा। पाइसेस इज ऑल अबाउट गाइस रोलर कोस्टर। ओके, और एक और बार बोलना चाहूंगी जेमिनीज, पाइसेस ये भी माना जाता है कि जो आपके हाथ से चला गया था वो फिर से वापस आने, क्योंकि फिश होती है ना, फिश चली भी जाती है तो फिर वापस आती है, जस्ट लाइक दैट। ओके, जैसे कि आपके हाथ से जॉब चली गई हो तो वापस से फिर से आ जाएगा। एफर्ट डालना बहुत जरूरी है। ओके, जैसे कि मैंने पहले कहा। एंड 10th हाउस इज ऑल अबाउट गाइस योर कर्मा। आप जितना काम करोगे, आप कैसा काम कर रहे हो। ओके, आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आने के लिए क्या कर रहे हो, या फिर आप अपनी पोजीशन बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हो, अपने लीडरशिप पोजीशन बनाने के लिए, या फिर अपने तरक्की पाने के लिए। 10th हाउस इज ऑल अबाउट गाइस आपका करियर। ओके, जैसे कि मैंने पहले कहा, अगर आपकी करियर चली गई थी तो आपका करियर ये साल आ रहा है। अगर आपके लाइफ में ओहदा चला गया था, आप चाहते थे कि आपकी लाइफ में स्टेटस बने, नाम बने, फेम मिले, वो नहीं हो पा रहा था 2023 में, तो ये साल आपको वो सारी चीज़ें मिल रही है 10th हाउस से रिलेटेड। ओके, ओहदे, स्टेटस, करियर में अपग्रेड, अचीवमेंट, लोग आपको रिकॉग्नाइज करना, वो सब कुछ आपको मिल रहा है। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द प्लैनेट। ओह, जुपिटर इज ऑल अबाउट गाइस अबंडेंस। कॉन्फिडेंट रहिएगा गाइस, क्योंकि जुपिटर जहाँ पर भी जाते हैं वो खुशियाँ ही फैलाते हैं। जुपिटर एक ऐसे प्लैनेट है कि वो कभी भी ना दुख नहीं देते। ओके, वो खुशियों को बढ़ाते हैं। तो किसी के लाइफ में हो सकता है कि नॉलेज हासिल कर रहे हो, किसी के लाइफ में हो सकता है कि कॉन्फिडेंटली जो भी वो काम कर रहे हैं उसमें रिकग्नाइज पाना चाहते हैं, वो मिल रहा है, लक आ रहा है, उनकी विशेष पूरी हो रही हैं ये साल जेमिनिस आप लोगों की लाइफ में। ओके, तो मैं ये बोलना चाहूँगी इन एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट पाइसेस में भी शायद पाइसेस पर्सन के साथ में रिलेट कर रहे हो, डील कर रहे हो, या फिर जो भी आपके करियर को लेके लॉस हुआ था वो फिर से वापस आ रहा है, जुपिटर आपको दे रहा है। ओके, लक मिल रही है, कॉन्फिडेंट आ रहा है, हिम्मत के साथ में आप अपने ओहदे को बढ़ाने की काम कर रहे हो, या फिर मनी को बढ़ाने की काम कर रहे हो, या आपके जो भी विशेष है उसको पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे हो। तो वेरी गुड। हाँ, एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट भी बहुत अच्छा है। ओके, बस पाइसेस इज ऑल अबाउट गाइस इमोशनली रोलर कोस्टर, तो अपने उस रोलर कोस्टर को बैलेंस करके चलिएगा। ओके, बिकॉज यहाँ पर लक भी है एंड कॉन्फिडेंट रखिएगा। Okay, Geminis. So let's see what the tarot card says, Geminis. Month by month, what's the tarot card says? January, February. Okay. March, April, May, June, जुलाई, अगस्त, पहले सारे कार्ड निकाल लेते हैं गाइस। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ओके Gemini, let's get started. Okay, month by month. जैसे जनवरी, जनवरी मंथ आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रहे थे, मेंटल तौर पर डिस्टर्बेंस थे, जिस भी वजह से, ये हो सकता है कि आपके काम को लेके हो, या फिर अपने मनी को लेके हो, या फिर अपने घर को लेके, जो भी आपको बहुत ज़्यादा मेंटल तौर पर डिस्टर्बेंस कर रहा था वो पार्ट खत्म हो रहा है। दैट्स वाई यहाँ पर यूनिवर्स पहले ही बोलना चाह रहे थे कि देयर इज अ चेंज। ओके, पॉजिटिव चेंज। जो भी मेंटल तौर पर आपको मनी वाइज डिस्टर्ब कर रहा था, या फिर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा थी, तो वो पार्ट ख़त्म हो रहा है। जनवरी इज़ द मंथ ऑफ फिनिशिंग। ओके, नेगेटिव थिंकिंग एंडिंग, ये लव लाइफ में हो, करियर में हो, या फिर अपनी लाइफ में चेंज लेके आने वाला हो,
there is a big ending, okay, big ending. Let's see what's the February month. See यहाँ पर आपकी ना जनवरी महीने में जो भी प्रॉब्लम थी उसकी एंडिंग हो रही है, ओके। एंड फरवरी मंथ आप लोगों की लाइफ में अबंडेंस आ रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ मे बी यू डीलिंग विथ अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ओके। फरवरी महीने में आपकी लाइफ में मनी आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है। अगर कोई अबंडेंस चाहते हैं वो भी आता हुआ दिख रहा है। कोई शादी करना चाह रहे हैं वो भी होता हुआ दिख रहा है। रेज मिल रहा है, प्रमोशन मिल रहा है, ओके, ग्रोथ हो रहा है। सी बिग अमाउंट ऑफ मनी भी आ रहा है, ओके, इन फरवरी मंथ। फरवरी मंथ में आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी है। जनवरी महीने में आपकी जो भी प्रॉब्लम थी उसकी एंडिंग हो रही है एंड क्लियर विजन आ रहा है, आइडियाज आ रहे हैं, सोल्यूशन आ रहे हैं, न्यू बिगिनिंग हो रही है। और फरवरी मंथ में आप स्टेबल हो रहे हो in any area of your life, okay. And March is all about guys passionate energy है, passionate energy, okay, night वाली energy है। there is the कुछ लोग travel भी करते हुए दिख रहे हैं इन मार्च में। कुछ लोग हो सकता है कि अपने आइडियाज पे काम कर रहे हैं तो न्यू बिगिनिंग भी कर रहे हैं, ओके। नाइट ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस सक्सेस की तरफ जा रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ओके। या फिर कुछ लोग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ लोग लव स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है कि अपने काम पे और ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। मार्च मंथ इज ऑल अबाउट पैशनेट एनर्जी, अपने गोल को साकार करने के प्रति, ओके। कुछ लोग काम के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ लोग लव लाइफ में ट्रैवल कर रहे हैं अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो, ओके। एंड अप्रैल मंथ में स्लो एनर्जी है। जेमिनी, दिस इज द कार्ड ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल। जो भी आप काम करोगे स्लोली आपको रिजल्ट मिलेगा बट लॉन्ग लास्टिंग वाला रिजल्ट मिलेगा, ओके। क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ, यहाँ पर मार्च महीने में आप फुल ऑफ पैशनेट हो, काम कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, करियर पे काम कर रहे हो, बट रिजल्ट अगर रिजल्ट का वेट कर रहे हो तो मार्च अप्रैल महीने में स्लोली आपको रिजल्ट आ रहा है, ओके। स्लोली प्रोग्रेस हो रहा है। जो भी रिजल्ट आएगा ना वो लॉन्ग लास्टिंग तक होगा, ओके। एंड मई मंथ में क्वीन ऑफ कप का कार्ड है एंड दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस इमोशनल तौर पे स्टेबिलिटी। ऑफर आ रहा है, जॉब आ रही है, मनी आ रहा है एंड इमोशनल तौर पे स्टेबल हो रहे हो। और मई महीने में गाइस अगर कुछ लोग ना सॉल्यूशन चाहते हैं तो गाइस अपनी इंट्यूशन को ध्यान दीजिएगा, ओके। मई महीने में आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई रहने वाली है एंड इमोशनल तौर से स्टेबल होने वाले हो। एंड मे बी शायद यू डीलिंग विद वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ओके। मई महीने में अगर कोई लोग किसी ने पहले एफर्ट डाला है, रिजल्ट का यहाँ पर वेट कर रहे हो अप्रैल महीने में, तो मई महीने में आ सकता है कोई ऑफर, कोई लव ऑफर, जॉब ऑफर या फिर कोई भी ऑफर आ सकता है, ओके। जो भी आपने एफर्ट डाला उसके रिजल्ट का वेट कर रहे थे तो। जून मंथ में सी थ्री ऑफ पेंटिकल इज रिवर्स, ओके। कहीं ना कहीं आप कनेक्शन है, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि आपकी लाइफ में ना सी कनेक्शन बढ़ रहे हैं, सपोर्ट आ रहा है, सोशल नेटवर्किंग बढ़ रही है, ओके। तो जून महीने में आप काम कर रहे हो, जगलिंग कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप नोटिसेबल हो और सोशल नेटवर्किंग बढ़े, लोग आपको रिकग्नाइज करें, आपके काम को सराहे, आप आपके मनी वाइज ग्रोथ हो, आप एक नई शुरुआत करो, ओके। तो वो सारी चीज़ें हो रही हैं पर थोड़ा सा डिले है। जो आप रिकग्निशन चाहते हो ना जून महीने में, या फिर मनी को और भी ज़्यादा ग्रोथ की तरफ लेके जाना चाहते हैं तो थोड़ा डिले है, तो हो रहा है बट तब तक बैलेंस करके पीसफुली काम कीजिएगा, ओके। जून महीने में जुलाई मंथ, यहाँ पर आपने एफर्ट डाल लिया, जगलिंग कर लिया, नाम के लिए, पावर के लिए, रिकग्निशन के लिए, लव लाइफ के लिए, ओके। एंड यहाँ पर जुलाई महीने में नाउ यू आर इन द रीबर्थ पोजिशन, ओके। तो दिस इज द कार्ड ऑफ रीबर्थ। यूनिवर्स आपको फिर से एक और मौका दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सकें जुलाई मंथ में, ओके। क्योंकि यहाँ पर जून मंथ में भी शायद हो सकता है कि लव लाइफ में मैं बोलना चाहूँगी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन आ जाए, तो किसी के लिए
तो यहाँ पर ना आपकी लव लाइफ में थोड़े से चेंजेस आ जाए। ओके, उसकी वजह से भी आप जून महीने में थोड़े से जगलिंग कर सकते हो, मनी वाइज भी जगलिंग कर सकते हो जून महीने में। बट जुलाई महीने में यूनिवर्स आपकी वो जगलिंग को ख़त्म करके फिर से आपको एक और मौका दे रहा है ताकि आप रिबर्थ हो, फिर से अपनी लाइफ को बनाओ, एक नई शुरुआत करो बोल के। ओके, लेट्स सी अगस्त। अगस्त महीने में देयर इज अ स्कॉर्पियो पर्सन। अगस्त महीने में देयर इज द बिग चेंजेस। ओके गाइस, क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ डेथ का कार्ड है। डेथ इज ऑल अबाउट गाइस नेगेटिविटी की एंडिंग, नेगेटिव पर्सन, नेगेटिव लोग, नेगेटिव सिनेरियो, नेगेटिव हर चीज की एंडिंग। ओके, स्कॉर्पियो का कार्ड है तो कहीं ना कहीं 13 है। आपने पॉजिटिव चेंज आपको ना अगस्त में मिल रहे हैं। ओके, किसी की लाइफ में मनी प्रॉब्लम चल रही है तो अगस्त में वो मनी प्रॉब्लम डायनामिक तरीके से चेंज हो रही है, स्टेबल लेके आ रही है। ओके, 10 + 3 is 14, 10 + 3 is 13 and 1 + 3 is 4. 4 is all about guys स्टेबल लाइफ। अगस्त महीने में आपकी लाइफ में ना नेगेटिविटी की जो भी नेगेटिविटी है, जैसे कि मनी प्रॉब्लम चलती है, वो खत्म होके आपको स्टेबल कोई मनी अपॉर्चुनिटी आ रही है, फिर बिग अमाउंट ऑफ मनी आ रहा है। ओके, एंड सितंबर मंथ is 4 of Pentacle reverse. Okay, and this is the card of सितंबर महीने में आप एफर्ट डाल रहे बहुत ज़्यादा। ओके, ताकि आपके हाथ से जो भी चला गया था, क्योंकि दिस इज द 4 ऑफ पेंटिकल, क्योंकि आप अपने मनी को सेव कर रहे थे, आप अपने रिलेशनशिप को सेव कर रहे थे, आप अपने सिचुएशन को सेव कर रहे थे। बट इन हेयर रिवर्स जो भी आपके हाथ से चला गया था, जैसे कि मैंने पहले कहा पाइसिस। ओके, फिश जाती है तो आती है, तो इन सितंबर महीने में आप एफर्ट डालोगे कि आपके जो भी लॉस हुआ है, मनी लॉस, जॉब लॉस, लव लॉस, उस पर काम करोगे ताकि आपके पास में वो रिटर्न आए बोल के। ओके, आपके पास में वो स्टेबिलिटी आए बोल के। और सितंबर महीने में आप बोलोगे कि आपकी लाइफ में कोई सपोर्ट आ रहा है, तो हाँ, सपोर्ट सितंबर महीने में मिले, जो भी आपके लॉस हुए हैं उसको हेल्प करने के लिए। ओके, और एफर्ट भी डाल रही हूँ सितंबर महीने में ताकि आप रिकॉग्नाइज हो सको, ताकि आप सितंबर महीने में ना एक ही वर्ड में बोलना चाहूँगी कि सितंबर महीने में आप एफर्ट डाल रहे हो, जो भी आपके हाथ से चला गया था वो वापस आए। ओके, वो लव लाइफ हो, मनी वाइज हो, जॉब वाइज हो, औहदे वाइज हो, स्टेटस वाइज हो, अचीवमेंट वाइज हो, सक्सेस वाइज हो। तो सितंबर महीने में आप एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लेके आ सको। नो, अगस्त महीने में। एंड हियर इज द सितंबर अगस्त मंथ में। ओके, सितंबर महीने में आप अपने मनी वाइज बैलेंस कर रहे हो, जो भी पास की सिचुएशन थी उसको बैलेंस कर रहे हो, पास के पर्सन को बैलेंस कर रहे हो, एंड सपोर्ट भी है, सडनली सपोर्ट आ रहा है। ओके, सितंबर महीने में ये जॉब वाइज हो सकता है, मनी वाइज हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ना जेमिनीज कहीं ना कहीं मनी वाइज अगर आप परेशानी में थे तो यहाँ पर सडनली आपको उस परेशान से बाहर निकालने के लिए सपोर्ट आ रहा है। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द नवंबर मंथ। या नवंबर मंथ देयर इज द क्रॉसरोड। कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में नवंबर महीने में डिसीजन लेना पड़ सकता है। ये डिसीजन हो सकता है कि आपकी लाइफ में जॉब ऑफर आया है 2-2, ओके, उसमें डिसीजन लो, या लव ऑफर आया हो 2-2 तो उसमें डिसीजन लो, या फिर कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ में आप ना नवंबर महीने में डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में डिसीजन लेके आगे बढ़ सको। और मैं ये देखना चाहूँगी कि किस में ये आपकी लाइफ में डिसीजन लेना पड़ सकता है इन नवंबर में। रास्ता सी इस रिवर्स, इस पेज ऑफ सोर्स में भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई इमेच्योर पर्सन अगर लव लाइफ में देखा जाए तो कोई इमेच्योर पर्सन है तो उसमें आपको डिसीजन लेना पड़ सकता है। कोई आपसे छोटे हो, में भी शायद होता है ना कि लव लाइफ में कोई छोटे हो तो उसमें क्योंकि वो इमेच्योर है, अनक्लियर है, बचपना करते हैं, तो उसमें आप डिसीजन ले रहे हो लव लाइफ में नवंबर में। या फिर हो सकता है कि इन अनदर जनरली आप ना
आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, या फिर आप कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे, आपको सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, तो इसीलिए आप ना इन नवंबर महीने में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आप अपने मैटर्स के प्रति, ये मैटर हो सकता है पेपर वर्क हो, बैंकिंग का लोन का हो, या फिर कम्युनिकेशन का हो, तो इसीलिए यहाँ पर ना आप डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो। ओके, किसी भी क्षेत्र में, या कंफ्यूजिंग में हो। ओके, ऐसे होता है दिसंबर महीने सी। कहीं ना कहीं मैं भी शायद हो सकता है लव लाइफ में अपना डिसीजन ले रहे हो। ओके, क्योंकि वही एनर्जी दिसंबर में भी जा रहा है, तो लव लाइफ में कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक हुआ है, तो 3 ऑफ सोर्स रिवर्स बैक टू 2 ऑफ सोर्स। ओके, तो मैं ये देखना चाहूंगी कि व्हाई 3 ऑफ सोर्स इज हियर फॉर जेमिनीज। व्हाई 3 ऑफ सोर्स इज हियर फॉर जेमिनीज। Why 3 of Swords here for Geminis? जेमिनीज कहीं ना कहीं पास के ना पर्सन आपके पास में वापस आ रहे हैं। ओके, इन दिसंबर में, तो इसीलिए आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपने आप को सेव करने की कोशिश कर रहे हो। दैट्स वाई लव लाइफ में बोल रही, दैट्स वाई आपकी ना दिसंबर महीने में हार्ट ब्रेक हो रही है, क्योंकि यहाँ पर नवंबर महीने में आप डिसीजन ले रहे हो कि नहीं, मुझे अभी इनके साथ में नहीं रहना है, तो इसीलिए वही एनर्जी दिसंबर महीने में कंटिन्यू कर रही है। तो इसीलिए आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, ताकि आप अपने हार्ट ब्रेक से उभर सको। ओके, लव लाइफ में इन जनरल यही बोलना चाहूँगी, नवंबर महीने में आप अपने कुछ लोगों से ताकि पेपर वर्क में डिसीजन लेना चाहते हो, कम्युनिकेशन में कहीं मैटर्स हो गया तो उस पर डिसीजन लेना चाहती हो, तो वही आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है इन जनरली, तो दिसंबर महीने में भी आप यहाँ पर ना क्लियर होने की कोशिश करें, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें, अपने आप को सेव करने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आप अपने उस हार्ट ब्रेक से इन जनरली जिस भी एरिया में आपकी हार्ट ब्रेक हुई है, घर को लेके, फैमिली को लेके, बिजनेस को लेके, तो उसको आप बैलेंस कर सको बोल के। ओके, तो जेमिनीज मैं यही बोलना चाहूँगी, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बिग चेंजेस तो है। ओके, क्योंकि जनवरी में आपकी किसी प्रॉब्लम की एंड हो रही है, फरवरी में आपके पास में स्टेबिलिटी आ रही है, मार्च में आप फुल ऑन पैशनेट हो, अप्रैल में आपकी स्लो एनर्जी है बट लॉन्ग लास्टिंग वाली एनर्जी है। ओके, किसी भी क्षेत्र में मैं कीवर्ड बोल रही हूँ, तो आप अपने सिचुएशन पे रख के मैच कीजिएगा। एंड मई महीने में आप इमोशनली स्टेबल हो रहे हो, कोई ना कोई ऑफर आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है इसलिए। और जून महीने में कहीं ना कहीं जगलिंग कर रहे हो, ताकि आप मनी वाइज स्टेबल हो सको, लोग आपको रिकग्निशन कर सके अचीवमेंट के लिए, अपने ओहदे के लिए। ओके, दैट्स वाई यहाँ पर 10th हाउस आया, तो काम करेंगे, अपना कर्मा करेंगे, तब आपको रिकग्नाइज मिलेगा। एंड जुलाई महीने में देयर इज द बिग रीबर्थ, बिग चेंजेस, यूनिवर्स आपको कोई ना कोई राइज अप होने का मौका दे रहा है इन जुलाई में। अगस्त में देयर इज द एंड अबाउट योर नेगेटिव पार्ट, स्कॉर्पियन पार्ट है, डेथ इज ऑल अबाउट स्कॉर्पियो का कार्ड माना जाता है। तो जो भी आपकी ना डीप नेगेटिव थिंग थी, सिचुएशन थी, उस चीज़ की एंडिंग हो रही है। एंड अगस्त में, सितंबर में 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, इस रिवर्स है, तो मे बी शायद आपके पास में जो भी आपने लेट गो कर दिया था, ओके, तो उस पर काम कर रहे हैं, ताकि आप अपने लाइफ में अबंडेंस को लेके आ सको, हैप्पीनेस को लेके आ सको, कॉन्फिडेंट को लेके आ रहे हैं। ओके, एंड अक्टूबर में आपकी लाइफ में बैलेंसिंग एक्ट हो रहा है, बैलेंस कर रहे हो, कोई सपोर्ट भी चाहते हो तो अक्टूबर महीने में आ रहा है। नवंबर एंड दिसंबर देयर इज द सेम एनर्जी, हार्ट ब्रेक हो रहा है, कुछ लोग डिसीजन ले रहे हैं, एंड कुछ लोग अपने आप में कॉन्फिडेंट रहने की कोशिश कर रहे हैं, स्टेबल रहने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सके। दैट्स वाई यहाँ पर सरेंडर फेयर, अगर कहीं ना कहीं कुछ लोग ना नवंबर दिसंबर में फेयर कर रहे हैं कि मैं इस पर्सन को खो दूंगा तो क्या होगा, मैं ये जॉब को खो दूंगा तो क्या होगा, तो उस फेयर को सरेंडर कीजिए, ताकि आप कॉन्फिडेंटली उस फेयर का सामना करके आगे बढ़ सको। डोंट यू वरी गाइस, देयर इज द प्रोटेक्शन, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओके, पॉजिटिव चेंजेस हैं आप लोगों की लाइफ में। सो
हैव फेथ, फेथ रखिएगा, सपोर्ट है यहाँ पर, एंड करियर में ग्रोथ है, फेथ रखना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो मैं ओवरऑल मैं यही बोलना चाहूँगी गाइस, आप लोगों की लाइफ में आपके पास में ना सारे टूल है। ओके, आपने अभी तक जो भी नॉलेज हासिल किया है, जो भी सिचुएशन से आपने डील किया, उससे आप मैच्योर हो चुके हो। तो पीस रखिए, ट्रस्ट रखिए, फेयर को सरेंडर कीजिए, एंड आपके लाइफ में आपको ऑफर भी है, सपोर्ट भी है। एंड ऑफ द ईयर जाके थोड़े से अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हैं, तो ट्रस्ट योर सेल्फ। ओके, ट्रस्ट योर सेल्फ गाइज, दिस इज द पॉजिटिव चेंज। सो जेमिनीज, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। ओके, एंड I hope you enjoy this reading. Love and light. Take care.